शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में खबर है, जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुनवाई शुरू, जवाब पेश किया। अधिकरण में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब अधिकरण के फैसले का इंतजार है। पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी भूपेंद्र सारण की पत्नी, उनके भाई गोपाल सारण की पत्नी गोपाल सारण की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इनके मकान के अवैध निर्माण के मामले में नोटिस दिया गया है। अजमेर रोड रजनी विहार के मकान पर जेडीए ने नोटिस दिया है। जेडीए ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले ही जेडीए की तैयारी पूरी हो गई है। रजनी विहार पहुंचे जेडीए के 2 बुलडोजर। जेडीए के पक्ष में फैसला आते ही तोड़फोड़ शुरू हो जाएगी। नकल माफिया के घर को गिराने का काम शुरू हो जाएगा। और सहयोगी अभिषेक हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है, कितनी देर में फैसला आएगा? देखिए, बड़ा अपडेट यही है कि जो है फैसला टाइप होना शुरू हो चुका है। फैसला टाइप किया जा रहा है। फैसला टाइप होगा, फिर वो जो अधिकरण की जो सदस्य हैं नंदिनी व्यास, वो उसको देखेंगी, उसमें कुछ करेक्शन होंगे तो दोबारा उसको टाइप किया जाएगा। तो अभी टाइपिंग के प्रोसेस में फैसला है। और जो जिन्होंने पैरवी करी है, जो एक्सपर्ट यहाँ ट्रिब्यूनल में मौजूद थे, तो उनका एक कहना है कि 2 विकल्प हैं अलग अलग फैसले के। फैसला ये भी आ सकता है कि 15 दिन का इनको समय दे दिया जाए, जो प्रभावित पक्ष है उसको 15 दिन का समय दे दिया जाए खुद निर्माण हटाने के लिए। और या फैसला ये भी आ सकता है कि जेडीए को छूट दे दी जाए, उसको अवैध निर्माण माना जाए और जेडीए को छूट दे दी जाए। तो दोनों में से कोई भी फैसला आ सकता है और फैसला टाइप होना शुरू हो चुका है। कुछ देर में फैसला आ जाएगा। पूरा जो मामला है, जो जेडीए और जो सारण परिवार है, उनके जो वकील हैं, दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी तरफ से दलीलें दी। जेडीए के जो वकील थे, जेडीए ने इस मामले की गंभीरता देखते हुए हाईकोर्ट के जो लॉयर हैं अमित कुड़ी, उनको यहाँ पर लगाया था। अमित कुड़ी की ओर से बहस की गई और अमित कुड़ी ने तमाम तरह से बताया कि जेडीए इस मामले में गंभीर क्यों है, क्यों ये किस तरह का ये निर्माण है और ये मामला आखिर किस व्यक्ति से, किस परिवार से जुड़ा हुआ है, ये पूरा उन्होंने बताया। जो नोटिस जेडीए ने दिया था उसकी भी उन्होंने पूरी व्याख्या करी और बताया किस तरह से ये अवैध निर्माण है। और जो अवैध निर्माण को लेकर जो समय समय पर हाईकोर्ट के आदेश है उनको ही बताया गया। खासकर उन्होंने जो गुलाब कोठारी प्रकरण है उसका भी उल्लेख किया है और बताया है किस तरह से जो गुलाब कोठारी प्रकरण है उसमें शहर के नगर नियोजन के लिहाज से अहम आदेश जो है हाईकोर्ट ने दे रखे हैं। तो अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए गुलाब कोठारी प्रकरण के विभिन्न आदेशों का भी हवाला दिया गया। इसके अलावा अगर याचिकाकर्ता के वकील की बात करें तो उन्होंने अपनी दलीलें दी। उन्होंने जो है यही कहा कि जो है ये निर्माण नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने निर्माण नहीं टूटने की मांग की और उन्होंने कहा कि हमने जो भी निर्माण किया है वो प्रिवेलिंग बायलॉज के तहत है। तो दोनों पक्षों की बहस चली, 35-40 मिनट ये बहस चली। दोनों पक्षों को गंभीरता से सुना गया और सुनने के बाद अब जो फैसला है, फैसला लिखाया जा रहा है और फैसला लिखाया जा रहा है तो इस लिहाज से फैसला जल्द आने की उम्मीद है। दोनों पक्षों के वकील इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसले को लेकर अपने अपने कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास ये है कि इन्हें 15 दिन का समय जो है राहत मिल जाए, 15 दिन की। और दूसरा ये है कि जो है जेडीए के पक्ष में फैसला है, जेडीए के को जो है निर्माण तोड़ने की छूट दे दी जाए। तो दोनों तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम पहले कयास की बात करें, अगर 15 दिन का समय मिलता है तो जेडीए की जो टीम है वो हाईकोर्ट में तैयार है। ये तय है कि अगर जेडीए के खिलाफ अगर फैसला आता है तो जेडीए जरा सी भी देर नहीं लगाएगा हाईकोर्ट में अपील की। तो उधर वैसी भी तैयारी है। और दूसरी तरफ अगर जेडीए के पक्ष में फैसला आता है तो जो सारण परिवार है उसकी तरफ से अगर हाईकोर्ट में जाएं तो भी जेडीए ने भी उसकी तैयारी कर रखी है। जेडीए ने उस पर कैविएट दायर कर दी है हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट में कैविएट दायर होकर ये तय हो चुका है कि अगर सारण परिवार के खिलाफ फैसला आता है और वो हाईकोर्ट में अपील करते हैं इस फैसले के खिलाफ तो जेडीए का पक्ष सुने बिना हाईकोर्ट आदेश जारी नहीं करेगा। तो दोनों तरह से जेडीए जा रहा है और इंतजार के साथ ही साथ तैयारियां भी आगे के लिए कर ली गई हैं। शिवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अब अगर जेडीए के पक्ष में
फैसला आता है तो जेडीए आज ही कार्रवाई करेगा। क्या इसको लेकर तैयारियां हो गई हैं? बिल्कुल मेगा, तैयारियां पूरी है। ये मकान है मेरे पीछे, मेरे सहयोगी विनोद आपको दिखा रहे हैं। इस मकान को गिराने के लिए अगर फैसला जेडीए के फेवर में आता है तो पूरी तैयारियां जेडीए की हैं। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले खबर ब्रेक की थी कि ट्रिब्यूनल का फैसला क्या आता है उससे जेडीए को ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर फैसला उनके फेवर में आता है तो देरी नहीं हो, क्योंकि मान लीजिए अगर जेडीए के पक्ष में फैसला आया तो पता चला कि जेडीए से जेसीबी रवाना हो रही है, अधिकारी रवाना हो रहे हैं। ऐसी गलती जेडीए नहीं कर रहा है। जेडीए ने समय रहते जेसीबी यहाँ पर खड़ी कर दी है। 2 बुलडोजर है मेगा, थोड़ी देर में हम पहुंच रहे हैं बुलडोजर के पास। बुलडोजर की तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। बस इंतजार है कि ट्रिब्यूनल से जो फैसला है वो ये आए कि जेडीए को जो अवैध निर्माण उन्होंने रजनी विहार में चिन्हित किया है, जिनको वो 2 बार नोटिस दे चुके हैं, उसको हटाने की छूट है। तो जेडीए 10 मिनट के अंदर इस निर्माण पर कार्रवाई शुरू कर देगा और तकरीबन 2 घंटे के अंदर ये जो मकान है इसको गिरा दिया जाएगा। आज की जो कार्रवाई है मेगा वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हुई थी तो ये सवाल उठे थे, क्योंकि कोचिंग सेंटर वहां पर किराए पर संचालित हो रही थी, उसका मालिक कोई और था। इसलिए उस कार्रवाई को लेकर जेडीए की आलोचना भी हुई। लेकिन अगर इस मकान को आज गिराया जाता है, इस मकान को आज तोड़ा जाता है, तो जाहिर तौर पर ये नकल माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। क्योंकि जो भूपेंद्र सारण है, जो इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड है, माफिया है, उसका ये मकान है। और अभी तक इस मकान में ताला लगा हुआ है। जब से उनको इस बात का अंदेशा है कि जेडीए यहाँ पर कार्रवाई कर सकता है, पूरा परिवार यहाँ से गायब है। बिजली का मीटर तक यहाँ से खोल लिया गया है। और ये तस्वीरें देखिए आप, 2 बुलडोजर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे मेगा, ये यहाँ पर तैनात हैं पिछले 1 घंटे से। और ये जेडीए की मंशा और उनकी तैयारी को दर्शाते हैं। मान लीजिए अगर फैसला उनके फेवर में नहीं आया तो भले ही ये बुलडोजर यहाँ से लौट कर चले जाएंगे, लेकिन अगर फैसला उनके फेवर में आया, ये कहा जेडीए ट्रिब्यूनल ने कि जेडीए को इस अवैध निर्माण को गिराने की पूरी छूट है। तो ये तय मानिए कि 10 मिनट के अंदर रजनी विहार के इस मकान पर, जो कि भूपेंद्र सारण का है, वही भूपेंद्र सारण जिसने कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का सामान्य ज्ञान जीके का पेपर लीक कराया और उसमें बहुत बड़ा वो आरोपी है, फरार है, नेपाल में उसकी लोकेशन बताई जा रही है, उसके इस मकान को जेडीए गिरा देगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मेगा, हमारे सहयोगी विनोद आपको दिखा रहे हैं कि जो बुलडोजर हैं वो रजनी विहार में मौजूद हैं। इस बात की परवाह नहीं है जेडीए को कि भले ही फैसला उनके फेवर में नहीं आएगा तो बुलडोजर वापस बुला लिए जाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए फैसला उनके फेवर में आता है तो इनको गिराने की तैयारी पूरी है। जेडीए के अधिकारी भी मौजूद हैं, आप गाड़ी देखेंगी, जो स्टाफ है जेडीए का वो भी यहाँ पर मौजूद है। और ऐसे कई लोग हैं जो आसपास हैं जेडीए के, इंतजार कर रहे हैं कि फैसला कब आता है। और फैसला आते ही वो इस मकान को गिराने की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर देंगे मेगा। बिल्कुल। और देखिए, जैसे अभिषेक बता भी रहे थे शिवेंद्र, कि ये भी हो सकता है, ये भी इंतजार किया जा रहा है कि कहीं 15 दिन का वक्त दे दिया जाए और कहा जाए कि 15 दिन तक इंतजार करें। ये अपने आप जो दूसरा पक्ष है अपने आप इस मकान को ध्वस्त करेगा या हटा लेगा। क्या अगर इस तरह से बात होती है या इस तरह का फैसला आता है, 15 दिन का समय दिया जाता है, तब ऐसे में शिवेंद्र क्या अभी यहाँ से बुलडोजर हटेंगे, उसके बाद क्या कुछ रहेगा? देखिए, उस दूसरे फैसले की भी संभावना तो बनी हुई है मेगा। खासकर जो जानकारी मेरे पास है कि जेडीए ट्रिब्यूनल और जेडीए का जो एनफोर्समेंट विंग है, उनके बीच इस तरीके के रिश्ते, न्यायिक रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। ऐसी कई कार्रवाई हैं जेडीए की बैक टू बैक, जिन पर जेडीए ट्रिब्यूनल ने स्टे दिया। और जब जब ट्रिब्यूनल ने स्टे दिया तब तक एनफोर्समेंट ने आश्चर्य जताया कि जो कार्रवाई हमारी शुरू हो गई थी। ऐसी 1 दर्जन कार्रवाई है मेगा जयपुर में जेडीए की। जैसे मान लीजिए किसी इलीगल कंस्ट्रक्शंस को जेडीए तोड़ रहा है और तोड़ते तोड़ते पता चला कि वहाँ अवैध निर्माणकर्ता पहुँच जाता है कि लो मेरे पास तो ट्रिब्यूनल का स्टे आ गया, आप रुक जाइए। तो अनुभव अच्छा नहीं है जेडीए की प्रवर्तन शाखा का। और इस बात का अंदेशा है जेडीए की प्रवर्तन शाखा को कि हो सकता है कि फैसला उनके फेवर में नहीं आए। इसीलिए वो हाईकोर्ट में उन्होंने तैयारी पूरी कर रखी है कि अगर हाईकोर्ट से, अगर ट्रिब्यूनल से उनको रिलीफ नहीं मिले तो कम से कम वो हाईकोर्ट में जल्दी पहुंच जाएं। और ये भी सही है कि अगर उनके फेवर में फैसला नहीं आया तो जो बुलडोजर आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो यहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन दोनों बुलडोजर तैयार हैं,
दोनों बुलडोजरों में ड्राइवर तैयार हैं। ये भी तय है कि फैसला अगर उनके फेवर में आया तो 10 मिनट में मेगा ये जो कार्रवाई है तोड़ फोड़ की वो शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं दर्शकों की जानकारी के लिए और उनको और आसान भाषा में समझाने के लिए कहना चाहूँगा मेगा, कि जिस भूपेंद्र सारण की कोचिंग गिरा दी गई जो किराए के मकान में संचालित थी, जिस भूपेंद्र सारण का मकान आप देखिए कि आशियाना बनाने में जयपुर में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत से मकान बनाया होगा, वो मकान गिरने वाला है। लेकिन अभी तक भूपेंद्र सारण पुलिस के सामने नहीं आया है। तो ये भी तय है कि वो अपने आप को नहीं बचा रहा, अपने किसी आका को बचा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को बचा रहा है जिनकी परोक्ष रूप से पेपर लीक में भूमिका है। क्योंकि सिर्फ एक भूपेंद्र सारण या कुछ लोगों के बस की बात नहीं है कि आरपीएससी के पेपर को लीक कर दिया जाए। आरपीएससी का पेपर लीक करना एक बहुत बड़ी घटना है और जाहिर तौर पर ये पुलिस के लिए भी उत्सुकता है, पुलिस के लिए भी जांच का विषय है कि जब भूपेंद्र को पकड़ा जाएगा तब ये खुलासा हो कि कौन लोग थे जो मदद कर रहे थे। आखिर उसको कैसे पता था कि यही पेपर स्टूडेंट्स के हाथ में जाएगा जो उसके पास पहले से पहुंच जाता था। तो भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी भी इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से अलग मैं बात करूं तो अभी भी राजस्थान पुलिस के लिए, खासकर उदयपुर पुलिस के लिए जो इस पूरी घटना की अभी तक जांच कर रही है, एक बड़ी चुनौती है कि कब वो उस माफिया को पकड़ेगी जो ये बताया जा रहा है संभावित ठिकाना उसका कि वो नेपाल में छिपकर बैठा है। ये सही बात है कि जिस तरीके से इंतजार किया जा रहा है कि भूपेंद्र सारण को भी पकड़ा जाए, लेकिन फिलहाल इंतजार सिर्फ फैसले का है कि ये फैसला कब आता है, क्या आएगा, और अगर फैसला जेडीए के पक्ष में होता है तो ऐसे में बुलडोजर चलाया जाएगा। अभिषेक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपने कहा था कि 15 दिन का हो सकता है समय दे दिया जाए याचिकाकर्ताओं को। अगर 15 दिन का समय दिया जाता है तो क्या उसके बाद वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे? उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका? देखिए, मैंने आपको मैं बता रहा हूं कि जो अदालती मोर्चा है, चाहे वो जेडीए ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो हाई कोर्ट है, दोनों जगह जेडीए की टीम मुस्तैद है। और अगर जेडीए के खिलाफ फैसला आता है, जेडीए के खिलाफ यही होगा कि जो प्रभावित पक्ष है उसको 15 दिन का समय दे दिया जाए। तो 15 दिन का समय देने का मतलब उनको तो राहत है, लेकिन वो जेडीए के खिलाफ है। अगर जेडीए के खिलाफ इस तरह का फैसला आता है तो जेडीए है तुरंत जाके वो थोड़ा सा भी समय नहीं लगाएंगे और तुरंत जाके हाई कोर्ट में अपील करेंगे उस फैसले के खिलाफ पूरी तैयारी के साथ। तो और अगर पक्ष में फैसला आता है तो जेडीए के बुलडोजर भी मौके पर तैनात हैं और वहां कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जब तक प्रभावित पक्ष हाई कोर्ट में जाएगा अपील के लिए, उससे पहले जेडीए की कोशिश है कि अधिकतम निर्माण जो अधिकतम अवैध निर्माण है उसको तोड़ दिया जाए। ये जेडीए की कोशिश रहेगी कि आज ही अधिकतम अवैध निर्माण को तोड़ दिया जाए। तो दोनों तरह से जेडीए की तैयारी है। अगर फैसला पक्ष में आता है तो एक्शन होगा, फैसला अगर खिलाफ आता है तो तुरंत हाईकोर्ट में अपील होगी। इसी तरह जो दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो दूसरे पक्ष भी जो है अगर उसके फैसले का उसके खिलाफ आता है तो वो भी हाईकोर्ट में अपील करने की तैयारी में है। क्योंकि बड़ा मामला यही है कि एक मकान है, एक आलीशान मकान है जो कि 141 वर्ग गज पर बना हुआ है। उस आलीशान मकान बहुत भव्य बना हुआ है, महंगी लकड़ी लगी हुई है। इतने महंगे स्तर पे बनाए मकान को तोड़ने से बचाने के लिए प्रभावित पक्ष भी प्रयास कर रहा है। तो दोनों तरफ से कवायद चल रही है। ये कवायद आगे किस तरह से चलेगी ये डिपेंड करेगा कि आज फैसला क्या आता है। तो जेडीए ट्रिब्यूनल का जो फैसला है उस पे ये पूरा मामला आकर टिक गया है कि आगे की तस्वीर इस फैसले से अभी इंतजार इस फैसले का किया जा रहा है। शिवेंद्र, आप भी लगातार नजर बनाए रखिएगा फैसला आने के बाद क्या कुछ होता है वहां पर, और अभिषेक क्या कुछ फैसला रहेगा ये भी आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।